हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 31 अर्थात 31 बताएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अर्थात यहाँ पर हिंदी में सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो जैसे यहाँ पर यह लड़का अच्छा है, यह लड़का अच्छा नहीं है, क्या यह लड़का अच्छा है, तो इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 31 है। तो चलिए इस तरह के सेंटेंस को बनाने कैसे बनाते हैं, इसके ट्रिक के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले देखेंगे यह का इंग्लिश क्या लगाएंगे, देश, और वह रहे तो दैट का प्रयोग करेंगे, और ये रहे तो दिज का प्रयोग, और वे रहे तो दोज का प्रयोग करेंगे। तो इनमें से किसी का भी करेंगे प्रयोग। जो हमारा रहे यह के साथ दिस का प्रयोग, और वह रहे तो दैट, ये रहे तो दिज, और वे रहे तो दोज का प्रयोग करेंगे, प्लस में नाउन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लड़का है तो यहाँ पर लड़का क्या है, नाउन है, तो प्लस में नाउन का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों प्लूरल जो रहे तो प्लूरल के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद प्लस में एज अथवा आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ एज का प्रयोग, और प्लूरल रहे तो आर का प्रयोग, प्लस में अदर वर्ड इस तरह से करेंगे। तो अदर वर्ड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है उसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, तो यहाँ पर एज और आर को क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एज अथवा आर का प्रयोग होगा। उसके बाद प्लस में दिस, दैट या देज या फिर दोज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर या फिर दिस या फिर दैट का प्रयोग करेंगे, या फिर देज या फिर दोज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों यह रहे तो दिस, और वह रहे तो दैट, ये रहे तो देज का प्रयोग करेंगे, और वे रहे तो दोज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद प्लस में नाउन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लस में नाउन का प्रयोग करेंगे, और प्लस में जो अदर वर्ड रहे उसका प्रयोग करेंगे। तो इसके हिसाब से बनाएंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यह लड़का अच्छा है। तो यहाँ पर दोस्तों यह का इंग्लिश क्या होती है, देश होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देश। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, THIS, देश। उसके बाद प्लस देश का प्रयोग, उसके बाद प्लस में नाउन का प्रयोग। तो यहाँ पर नाउन क्या है, लड़का। तो यहाँ पर देश सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर लड़का का क्या हो जाएगा, बॉय। तो देश बॉय। और यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज, दिस बॉय एज। और अच्छा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, गुड हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा का GOOD, गुड, इस तरह से लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस ट्रिक के माध्यम से इसको बनाएंगे सेंटेंस। तो यहाँ पर दूसरा है, यह लड़का अच्छा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दिस बॉय हो जाएगा। यह लड़का का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दिस बॉय। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, दिस बॉय एज। और यहाँ पर दोस्तों नहीं वाला अर्थात नकारात्मक है, तो यहाँ पर एज अथवा आर के बाद ही नोट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर दिस बॉय एज, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नोट गुड। तो यहाँ पर हो जाएगा दिस बॉय इज नॉट गुड, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या, यह लड़का अच्छा है। तो यहाँ पर यह का इंग्लिश क्या होता है, देश, और देश के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एज का। तो एज को क्या करेंगे, फर्स्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज देश बॉय। तो यहाँ पर एज देश बॉय, और यहाँ पर अच्छा क्या हो जाएगा, गुड। तो यहाँ पर एज देश बॉय गुड, इस तरह से हो जाएगा, एज दिस बॉय गुड। उसके बाद वह लड़का बुरा है, तो वह का इंग्लिश क्या लगाएंगे, दैट। तो वह का इंग्लिश होता है दैट, और दैट बॉय। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट बॉय इज। और यहाँ पर बुरा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बैड। तो ये दैट बॉय इज बैड लिखेंगे। उसके बाद वह लड़का बुरा नहीं है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, दैट। तो यहाँ पर लिखेंगे दैट बॉय इज नॉट क्या हो जाएगा, बैड हो जाएगा, इज नॉट बैड, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या वह लड़का बुरा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज दैट बॉय। तो यहाँ पर वह लड़का क्या होगा, दैट बॉय एज। तो एज को क्या करेंगे, फर्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज दैट बॉय। और यहाँ पर बुरा है तो क्या हो जाएगा, बैड। तो एज दैट बॉय बैड, इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये गाय काली है, तो ये का क्या हो जाएगा, देज। और यहाँ पर गाय है तो काउस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देज, THES, देज काउस, COWS, देज काउस। और यहाँ पर दोस्तों प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, आर का। तो देज काउस आर, और काले का क्या हो जाएगा, ब्लैक। तो BLACK, ब्लैक, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या ये गाय काली है, तो क्या हो जाएगा, आर को फर्स्ट करेंगे, देज काउस आर, और आर को क्या करेंगे, फर्स्ट। तो यहाँ पर आर देज काउस, आर देज काउस, COWS, काउस। और काली का क्या हो जाएगा, ब्लैक, BLACK, ब्लैक, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वे बल्ले मजबूत हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, वे का हो जाएगा दोज। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, THOS, दोज।
बैट्स, दोज बैट्स BATS, दोज बैट्स आर स्ट्रॉन्ग STRONG, स्ट्रॉन्ग, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वे बल्ले मजबूत नहीं हैं तो क्या हो जाएगा, दोज बैट्स THOS, दोज बैट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग STRONG, स्ट्रॉन्ग, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या वे बल्ले मजबूत हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर को फर्स्ट, तो यहाँ पर AR, दोज बैट्स THOS, दोज बैट्स BATS, बैट्स आर, दोज बैट्स, और मजबूत है क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग STRONG, स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो आर दोज बैट्स स्ट्रॉन्ग, इस तरह से हो जाएगा। तो क्या वे बल्ले मजबूत हैं तो इसका क्या हो जाएगा, आर दोज बैट्स स्ट्रॉन्ग, इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से बनती है एक्सरसाइज 31। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो करेगा लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।